एल्डोल कंडेंसेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। आसान बहुत है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से देखना। होता क्या है इसमें, पहले मैं वहाँ पे लिख देता हूँ 4 लाइनें इंट्रोडक्शन की, फिर स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर की कहानी क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन आटम अंडरगोज सेल्फ कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जिसको हम एल्डोल या फिर कीटोल कहते हैं रिस्पेक्टिवली। इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर की क्या कहानी है। एल्डोल बना किस वर्ड से है? एल्डोल की कंडेंसेशन, यानी यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है ना, या तो वो एल्डोल मिलेगा या तो कीटोल मिलेगा। ठीक है, एल्डोल 2 वर्ड से बना है, यानी जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो 2 फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करेगा। इसका मतलब कि जो मेरा प्रोडक्ट है ना, वो कंटेन करेगा दो फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक है, और वो कौन से होंगे? एल्ड मतलब एल्डिहाइड होगा, ओल मतलब अल्कोहल भी होगा। तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, यानी कि मुझे क्या मिलेगा? एल्डोल, यानी कि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल से बना हुआ एक प्रोडक्ट। ये जो एल्डोल बनेगा हम इसकी कर देंगे कंडेंसेशन, यानी जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना इसमें, ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है ना एल्डोल कंडेंसेशन का, उसको जब हम हीट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, वो डिहाइड्रेशन कर जाता है टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। देखते हैं, अभी सब समझेंगे, आसान है बहुत। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, एल्डोल कंडेंसेशन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन को। क्या डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन को। होता यहाँ पे क्या है? तो होता यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या हो रही है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेरे 2 सेम मॉलिक्यूल, दैट इज़ या तो 2 एल्डिहाइड या तो 2 कीटोन, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलाई। ठीक है, तो उससे वो रिएक्ट करते हैं। होता क्या है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, हम ना एक एग्जांपल से इसको पूरा समझ लेने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा अब मैं कंसिडर करवाता हूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनल। तो होगा क्या, यहाँ पे ना 2 स्टेप होने वाला है। ठीक है, मैकेनिज्म तो देखेंगे, पहले वो 2 स्टेप देख लो। 2 स्टेप क्या होने वाले हैं कि पहले में तो हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट एल्कलाई से रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, जिससे कि मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको मैं एल्डोल कहूँगा। फिर उस एल्डोल को हम हीट करवाएंगे, यानी कि हीट करने से होगा क्या, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और वो भी हीट कराएंगे डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। फाइन, ठीक है, तो वो मेरा बना देगा एक प्रोडक्ट जिसको मैं कहूँगा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। दोनों ही स्टेप बहुत आसान है। चलिए वो देखते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनल, यानी हम सबसे पहले सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे हैं, यानी कि प्रोपेनल का मॉलिक्यूल प्रोपेनल के मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो पहले मैं बनाता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा प्रोपेनल है। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? CH3CHO, ये दोनों ही प्रोपेनल है, हाँ या ना? ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट करवाया अंडर डाइल्यूट NaOH। ऊपर लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था? डाइल्यूट NaOH, यानी डाइल्यूट लिखवाया था ना, एल्कलाई की प्रेजेंस में बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको मैं एल्डोल कहता हूँ। तो ये दोनों एल्डिहाइड जब आपस में रिएक्ट करें, तो ध्यान से देखना यहाँ पे हुआ क्या, मैं मार्कर से समझाऊंगा स्पेशली आपको। हुआ क्या यहाँ पे, आपको पता है कि अभी हमने डिस्कस किया कि मेरा कार्बोनिल ग्रुप ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, किया डिस्कस या नहीं? तो जिससे होता क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के पास आ जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
तो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर तो है ही, और कार्बन पे भी क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से मेरा कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव, कार्बोनिल कार्बन मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, अभी पीछे देखा था ना हमने। एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो कार्बोनिल कार्बन पे क्या होता है, यानी कार्बोनिल ऑक्सीजन पे क्या होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो क्या करता है, अपने साथ वाले कंपाउंड से ना अल्फा हाइड्रोजन को सीक करने की कोशिश करता है। अब देखो यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा कार्बोनिल ग्रुप या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप जिसको आप कहते हो। इसके साथ वाले कार्बन को मैं अल्फा कार्बन कहता हूँ, एंड इसके साथ वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, ये या फिर ये बोल लो आप, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये जाता है इस ऑक्सीजन के पास, बिकॉज इस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज आ गया था, है ना। तो ये H+ होके जाता है, और जिससे कि इस कार्बन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3 CH2 CH, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ ये वाला H आ जाता है तो OH, अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया ना। एंड साथ में ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, CH3 पहले ही अटैच था, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यानी कि मेरा एल्डिहाइडिक ग्रुप। बस ये जो बना ये तो एल्डोल है यार, इसी को तो मैं एल्डोल कहूँगा। देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, तो बन गया ना मेरा एल्डोल। ये तो इसका पहला स्टेप था जहाँ पे मैंने इसे रिएक्ट करवाया एक डाइल्यूट एल्कलाई के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, पहला था। अगले स्टेप में क्या होगा, मैं इसे हीट करवाऊंगा जहाँ पे इसकी होगी डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो अभी ये मेरे एल्डोल बना है, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट अभी भी नहीं बना है, ठीक है। वो कब बनेगा, जब सेकंड स्टेप होगा। ये तो समझ में आया ना, देखो कैसे हुआ। मुझे हमेशा अल्फा हाइड्रोजन में से ही क्या खींचना है, अल्फा हाइड्रोजन को ही लेकर जाना है ऑक्सीजन के पास, जिससे कि इसका डबल बॉन्ड तो टूटेगा ना, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, तो इस कार्बन ने और इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, साथ में बाकी सब जो था वो एज इट इज़ लिख दिया। कितना आसान था। अब जब मैं इसे हीट करूँगा तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यानी इसकी हो जाएगी डिहाइड्रेशन। अब वाटर भी कैसे निकलेगा, देखो ये निकलेगा, लो जी, कितना आसान था। जब ये निकलेगा तो इन दोनों के पास एक बॉन्ड बनाने का वो मौका मिलेगा ना, यानी भी तो डबल बॉन्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे यहाँ पे, एक तो कॉपी, क्या प्रोडक्ट मिला है मुझे इधर, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड बना लिया CCH3, साथ में C डबल बॉन्ड OH। जो ये मेरा बना, इसको मैं क्या कहूँगा कि ये है मेरा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिल गया। एंड कंसिडर करो ऊपर क्या बताया था कि ये क्या बनाता है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। ये देखो यहाँ पे क्या ये बीटा है, देखो तो सही। एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, बीटा के साथ लगा बीटा हाइड्रोक्सिल, तो बन गया ना मेरा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यही ये मेरा क्या बना है बेसिकली, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका नाम तो कर ही लोगे ना आप, नोमेनक्लेचर पे फोकस करना हमारा यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, ठीक है। बस ये बता दिया मैंने। वीडियो वैसे उसकी अपलोडेड है चैनल पे, देख लेना नोमेनक्लेचर की। तो यहाँ पे मुझे मिल क्या गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको हीट करवाया तो डिहाइड्रेशन होके ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। बता दो भाई, आसान था ना बहुत। और एग्जांपल देखने, चलिए देखते हैं। चलो अब ना कीटोन का रिएक्शन देखते हैं कि वो कैसे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है बेटा, एसीटोन है, हाँ या ना। जब ये रिएक्ट करता है एक और एसीटोन के साथ, दैट इज़, इसको मैं अब लिखने का तरीका बदल दूंगा बिकॉज समझाना है ना। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये भी तो एसीटोन है भाइयों और बहनों, है ना एसीटोन। ये जब रिएक्ट करता है, सबसे पहला स्टेप, इसमें क्या होते हैं, दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि मैं यहाँ पे डालूँगा
डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट एल्कली डाला है ना, दैट इज एसिड मैंने यहाँ पे डाला, डाइल्यूट एसिड। हुआ क्या, इससे मुझे क्या प्रोडक्ट मिला ये खुद आप बताओगे मुझे। चलो जल्दी बताओ, ट्राई करो, इससे जल्दी से ट्राई करो। ठीक है, तो करा ट्राई, देखते हैं। CH3, CH3, ये डबल बॉन्ड यानी ये टूटेगा यहाँ पे, और इधर ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल ग्रुप कहाँ है यहाँ पे मेरा, पहले तो ये बता दो। कार्बोनिल ग्रुप ये है यहाँ पे, यानी कीटोनिक ग्रुप है इधर। इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके साथ लगा है अल्फा हाइड्रोजन। हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही निकलेगा, देख लेना। तो अल्फा हाइड्रोजन गया इस ऑक्सीजन के पास, यानी मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, सिंगल बॉन्ड OH, और ये जो कंपाउंड था ये यहाँ पे क्या हुआ, जुड़ गया, CH, और इधर क्या बना, C डबल बॉन्ड O, CH3। फाइन, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे देखने को मिला। अगला स्टेप क्या होगा खुद बता दो। अगला स्टेप में हम हीट करेंगे इसे, और इसकी हो जाएगी डिहाइड्रेशन, यानी कि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। इधर लगाओ इधर लगाओ, एक ही बात है, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना, देख के बताओ क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है। यहाँ पे ये बनागा ना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फाइन, तो क्या देख के बताओ क्या ये बना है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसके साथ वाला 1 2, यानी अल्फा बीटा बन गया बीटा हाइड्रोक्सी, हाँ या ना, बन गया बीटा हाइड्रोक्सी। ये जो है ये यहाँ पे मेरा, अच्छा ये क्या है मेरा, ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, नहीं यहाँ पे कीटोन बना है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को मैं क्या कहता हूँ, कीटोल कहता हूँ। और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है ऑफ सेल्फ कंडेंसेशन। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को एज मेंशन्ड अर्लियर ये है क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मुझे यहाँ पे मिला है। क्या मिला है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। पीछे वाले एग्जांपल में, ये तो सेकंड एग्जांपल है ना, पीछे वाले एग्जांपल में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिला था। चलिए यहाँ पे अब थोड़े से एरोमेटिसिटी के साथ देखते हैं। लगा है मेरे पास ये कंपाउंड के साथ C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है मेरा, एसीटोफिनॉन। ये जब रिएक्ट करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O इसके साथ, खुद बता दो भाई प्रोडक्ट्स क्या होने वाले, जल्दी से बता दो। 3 एग्जांपल इसके देखे, मैकेनिज्म देख के, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी करना है अभी। देखो यहाँ पे दोनों सेम है, पहले तो ये भी एसिटोफिनॉन है, ये भी एसिटोफिनॉन है। होगा क्या कि इसके ये वाला, ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप, इसके साथ ये वाला क्या है, अल्फा कार्बन, और यहाँ पे क्या होगा इधर, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास में जाना चाहता है ना। यानी कि होगा क्या यहाँ पे, जब मैं इससे रिएक्ट करवाता हूँ, कोई भी लेता हूँ, C2H5ONa, यहाँ पे मैं ऐसा बेस ले लेता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, एक मिनट मैं ये सेट कर दूँ। तो होगा क्या, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा बताओ, कार्बन, और यहाँ पे CH3 तो है ही, सिंगल बॉन्ड OH मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड ये वाला कार्बन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, जिसके पास पहले से ही 2 हाइड्रोजन थे। साथ में ये बचा C डबल बॉन्ड O, और साथ में ये बन गया ना, बन गया मेरा एल्डोल, हाँ या ना। इसको अब होता क्या है, हम देखते हैं कि जो मेरे एरोमेटिक बनते हैं ना, बेसिकली जो एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स हैं, जब ये होते हैं ना, तो ये यहाँ पे हीट करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम देखते हैं कि हेयर इज़ नो नीड ऑफ हीट, और ये बिना हीट के ही इमीजिएटली डिहाइड्रेशन कर देता, इमीजिएटली।
इमीजिएटली ये क्या कर देता है, विदाउट हीट डिहाइड्रेशन, यानी यहाँ से ये वाटर निकल जाता है और जो बचता है वो आ जाता है। आसान था। ये क्या मिल गया मुझे, अल्फ़ा बीटा। आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। फाइन, और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट बन गया है। तो 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे ही लगे होंगे यार, है ना। तो चलिए अब इसका एक मैकेनिज़्म देख लेते कि अंदर की क्या कहानी हो रही है भाई। तो चलो इसका मैकेनिज़्म भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। होता क्या है मैकेनिज़्म में, 3 स्टेप मैकेनिज़्म में, पहले तो बता दूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेप 1। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, फॉर रेफरेंस के लिए मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ विच इज़ CH, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH विच इज़ माई इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल मैंने यहाँ पे ले लिया है। होगा क्या, दो मॉलिक्यूल्स ही लिए हैं वैसे मैंने इसके। यहाँ पे मेरा स्टेप 1 में एक ही मॉलिक्यूल से काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं यूज़ क्या करता था फर्स्ट स्टेप में, डाइल्यूट अल्कला यानी डाइल्यूट एसिड यूज़ कर रहा था। डाइल्यूट एसिड का क्या मकसद होता है कि मुझे वो OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये OH माइनस जो आयन है ना, ये आता है और ये मेरे मॉलिक्यूल में से अल्फ़ा हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को निकाल लेता है। ये क्या है, मेरा अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस प्रोटॉन को ये निकालने के लिए ही तो आता है। फाइन, और स्टेप 1 ही मेरा स्लो होता है। ठीक है, जिससे कि मुझे मिलता क्या है, अब ये यहाँ से जाएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, H2 तो रहते ही हैं, सिंगल बॉन्ड है इधर, C डबल बॉन्ड OH भी है इधर, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये जो स्पीशीज़ मुझे यहाँ पे मिली है ना, ठीक है, ये होता है इनोलेट आयन। क्या होता है, इनोलेट आयन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है, विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे होती है, बिकॉज से अपने आप को रीअरेंज कर लेती है। देखो किसमें, सी, और जो यहाँ पे बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज होता है ये नीचे चले जाता है और इसका चार्ज ऊपर आ जाता है। तो मुझे मिलता क्या है यहाँ पे, सी के साथ डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। फाइन, देख लो सेम है ना। फाइन, ये नेगेटिव चार्ज नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, जिससे O नेगेटिव मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया। फाइन, साथ में क्या होता है, मुझे वाटर भी यहाँ से निकलता हुआ दिखता है। ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूँ, जो इनोलेट आयन बना है ना विच इज़ माई अनायन, ये मेरा होता है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, फाइन, ये था मेरा स्टेप नंबर 1। क्या था, स्टेप नंबर 1 था। चलिए अब देखते हैं भाई स्टेप नंबर 2 भी तो है इसमें। स्टेप 2 में क्या होता है, इनोलेट आयन मेरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। देख लो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनोलेट अनायन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। किस पे अटैक करेगा ये, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल। अरे सेकेंड मॉलिक्यूल भी तो मेरा रास्ते में है, तो वो भी तो काम आएगा ना यहाँ पे। तो होता क्या है कि CH3C डबल बॉन्ड OH पे आके ये रिएक्ट करता है। ये क्या है मेरा, इनोलेट आयन, और ये इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल था। फाइन, ये इस पे आके अटैक करता है।
तो होता क्या है, यहाँ पे इसकी फिर से रीअरेंजमेंट होती है, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर जाता है, इस पे पॉजिटिव आता है, तो ये जो था ये इधर को आ जाता है। तो मुझे मिलता क्या है, ये क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्टेप 2 क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मुझे देखने को मिलता है, जिससे कि होता क्या है, CH3CH इस O पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, एंड बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाती हैं। फाइन, ये मुझे फिर से एक अनायन देखने को मिलता है। फाइन है, ठीक है। चलिए स्टेप 3 देखते हैं क्या होता है स्टेप 3 में। हाँ जी, स्टेप 3 में क्या होता है, तो स्टेप 3 में देखूं तो जो ये अनायन बना है ना स्टेप 2 में, क्या बना था, CH3CO नेगेटिव HCH2C डबल बॉन्ड OH। ये क्या करता है, ये कि प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है फ्रॉम वाटर, यानी कि वाटर जो बना था ना, ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, अब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन, किससे, वो भी वाटर से। कौन करता है, ये जो अनायन मुझे स्टेप 2 में मिला था। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, ये जो नेगेटिव चार्ज था इसको इस प्रोटॉन की नीड पड़ती है और यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाता है, जिससे मुझे मिल मिल क्या जाता है, CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH, साथ में OH माइनस निकल जाता है। अरे यही तो था वो प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा था यार, एल्डोल मिल जाता है मुझे। हो गया, 3 स्टेप मैकेनिज्म था। ठीक है, तो स्टेप 1 में मैंने क्या देखा कि जो डाइल्यूट एसिड में रिएक्ट करवा रहा था उसका OH माइनस आके यहाँ से प्रोटॉन लेता है, जिसकी वजह से मुझे इनोलेट आयन देखने को मिलता है। इनोलेट आयन क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप का सेकेंड मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ये होता है। थर्ड स्टेप में ये अब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटॉन वाटर के मॉलिक्यूल से, तो मुझे एल्डोल देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे देख रहे हो अल्फ़ा हाइड्रोजन का कितना बड़ा रोल रहा, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अल्फ़ा हाइड्रोजन के बिना कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन अंडरगो नहीं कर सकती। तो अल्फा हाइड्रोजन इज अ मस्ट फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, फाइन है। तो हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन सीखा, 3 एग्जांपल देखे, डेफिनेशन देखी, मैकेनिज्म देखा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के पीछे रहे, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन डू टेक प्लेस विद 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और बिटवीन 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन। इसी रिएक्शन को हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। चलिए अब हम इसको 3 एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा इथेनॉल को प्रोपेनॉल के साथ। तो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल के एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है ना, ये उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा काम आता है जब मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा हो जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है। पीछे मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन ना होने की वजह से कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन मेरी नहीं होती है, बट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इज़ यूज़फुल इन सच केसेस जब एक मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है वो आके रिएक्ट करता है। तो ऐसे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल है। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन बेसिकली आपको दिख जाएगा। फाइन, ठीक है। तो नंबर 1 हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल के बीच में। एक और बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में आपको पता है कि हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था। क्या मिल रहा था, एक ही प्रोडक्ट। पर यहाँ पे मुझे 4 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। 4 प्रोडक्ट क्यों मिलते हैं भाई, होता तो सब सेम ही है, डाइल्यूट एसिड डालते हैं, हीट करते हैं, 2 ही स्टेप है। पर यहाँ पे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल की वजह से ये देखने को मिलता है। इथेनॉल क्या करता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल में 4 प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। एक प्रोडक्ट बनता है जब इथेनॉल के मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, दूसरा प्रोडक्ट बनता है जब प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, तीसरा बनता है जब इथेनॉल का मॉलिक्यूल इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, यानी खुद के साथ सेल्फ कंडेंसेशन करता है, खुद के साथ ही करेगा ना। और चौथा बनता है जब प्रोपेनॉल एक और
प्रोपेनल के मॉलिक्यूल के साथ सेल्फ कंडेंसेशन करता है। तो बेसिकली क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन दोनों की सेल्फ कंडेंसेशन से मुझे अलग अलग दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एंड उन दोनों के डिफरेंट रिएक्शन प्रोसेस से मुझे दो अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, और टोटल 4 प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि होता क्या है अंदर। इथेनॉल मेरा क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है ना मेरा इथेनॉल। इथेनॉल रिएक्ट यहाँ पे कर रहा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH यानी प्रोपेनल के साथ। तो इथेनॉल एंड प्रोपेनल हम यहाँ पे देख रहे हैं। होता क्या है ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रोडक्ट मुझे कैसा मिलेगा कि इथेनॉल खुद के साथ ही जो है सेल्फ कंडेंसेशन करेगा। तो देखते हैं वो कैसे करता है। देखो CH3 दिख रहा है ना, हाँ, C डबल बॉन्ड OH, ये मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली आपको बोलेगा नहीं एग्ज़ाम में कि आप, वो तो डायरेक्ट बोलेगा कि आप प्रोडक्ट लिखो। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका भी देखेंगे हम, पर यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ कि हम कर कैसे सकते हैं उसकी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अभी पीछे करी भी थी ऑल दो। तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो बना क्या देता है। अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो एक काम किया करो, देखो CH3 ऐसे ही रखो, करो क्या, देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसके अंदर की कहानी पीछे बता दी। ये डबल बॉन्ड O यहाँ से गायब कर दो, डबल बॉन्ड O यहाँ से हो गया क्या, गायब हो गया। और इस हाइड्रोजन में से यानी 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन गायब करके 1 हाइड्रोजन छोड़ दो। तो क्या करो, 2 हाइड्रोजन, बिकॉज हुआ क्या था कि ये H पहले स्टेप में जाके इससे मिला था तो 1 हाइड्रोजन तो वैसे गायब हो गया था। फिर हुआ क्या था, इसका OH और यहाँ का H2O बना के निकल गए थे, यानी डिहाइड्रेशन हो गई थी। तो उसको हम एक ही स्टेप में एक ही बराबर लिख रहे हैं, यानी यहाँ से ऑक्सीजन का हटा दो एटम, इधर से 2 हाइड्रोजन एटम हटा दो और 1 हाइड्रोजन छोड़ दो। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वही मेरा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, सेल्फ एल्डोल। तो CH3 CH और इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो बना है ये तो मेरा बन गया एक प्रोडक्ट। देख लो डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जब तक बोलेगा नहीं वो कि दिखाओ शो करो अंदर की प्रोसेस क्या हो रहा है, जब तक आप वो प्रोसेस नहीं करोगे जो 3-4 स्टेप थे। तो यहाँ पे 2 स्टेप यहाँ पे बता दिए। पहला स्टेप क्या था कि मैंने डाइल्यूट NaOH डाला जो OH माइनस बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था। सेकंड स्टेप क्या था कि यहाँ पे मैंने इसको हीट किया जिससे कि डिहाइड्रेशन देखने को मिली। फाइन, तो दोनों के दोनों स्टेप मैंने एक ही स्टेप में यहाँ पे दिखा दिए, बिकॉज यहाँ पे हमें क्रॉस कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करनी है। सेल्फ से मतलब नहीं है, हमें प्रोडक्ट से मतलब है। प्रोडक्ट बनाना हमें आना चाहिए, ठीक है। इथेनॉल के साथ तो कर लिया। अब सेम मैं करूँगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH यानी प्रोपेनल के जब 2 मॉलिक्यूल। अभी खुद से ट्राई करो और बताओ मुझे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे। यहाँ पे खुद से ट्राई करो, क्या बनेगा डायरेक्ट प्रोडक्ट। CH3 एज इट इज़, CH2 भी एज इट इज़, इसका O गायब कर दो, बचा क्या CH। इसके अब यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन देखना है मैंने, अल्फ़ा यानी इसके साथ वाला अल्फ़ा ये है, तो इसके 2 हाइड्रोजन गायब कर दो, जो बचा वो प्रोडक्ट है। बचा क्या, ये C है यहाँ पे, तो यानी ये CH इस C के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे मुझे नीचे शिफ्ट होता दिखेगा ये CH3 और साथ में क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो फिर से दोनों ही प्रोडक्ट यानी दोनों ही स्टेप यानी डाइल्यूट NaOH जो बेसिक मीडियम दे रहा था एंड हीट मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। तो ये मुझे मिल गया क्या, दूसरा प्रोडक्ट मिल गया अपने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है, आसान था। अब तीसरा प्रोडक्ट देखो कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं इथेनॉल यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH। इथेनॉल लिया, ये रिएक्ट किया CH3 CH2 COOH के साथ। होगा क्या, पहले हम इसका ऑक्सीजन गायब करेंगे और इसके 2 हाइड्रोजन, और बाद में हम इसका ऑक्सीजन गायब करेंगे और इसके 2 हाइड्रोजन। बस मिल जाएगा मुझे 2 और प्रोडक्ट, बन गए टोटल 4। देखो अब हुआ क्या, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ऑक्सीजन यहाँ से हुआ गायब, तो क्या मिला मुझे,
CH3, C के साथ लगा H, और इस कीटोनिक ग्रुप के सॉरी एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ वाला अल्फा हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन हुए गायब। तो मुझे क्या देखने को मिल गया यहाँ पे, CH के साथ डबल बॉन्ड बना लिया इस C ने, साथ में CH3 एज इट इज़ एंड C डबल बॉन्ड OH मुझे यहाँ देखने को मिल गया। देख लो, अलग प्रोडक्ट ही मिला है ना, ये सेम मिल गया आपको, अलग ही है ये, ध्यान से देखना। ये मुझे मिल गया तीसरा प्रोडक्ट, वो भी डाइल्यूट NaOH जो बेसिक मीडियम दे रहा था एंड हीट करवा के। ठीक है, अब फोर्थ चौथा प्रोडक्ट खुद से बना लोगे, है ना। तो होगा क्या, प्रोपेनल यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो अब इसका ऑक्सीजन आपको गायब करवाना है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3 CH2, इसका ऑक्सीजन गायब करवाया, एक हाइड्रोजन एज इट इज़ रहा, एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ वाले कार्बन का यानी अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ना मुझे, तो इसके दो हाइड्रोजन मैंने रिमूव करा दिए, एक हाइड्रोजन बचा और बॉन्ड बना लिया इसने इसके साथ, यानी ये CH डबल बॉन्ड बनाएगा इस CH के साथ, और मुझे C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे देखने को मिल गया। फाइन है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे मिल गया प्यारा सा क्या, फोर्थ प्रोडक्ट अपना। बन गए ना चार प्रोडक्ट, मुश्किल था क्या, आसान तो था भाई। तो अब इन चारों प्रोडक्ट का नामकरण कर लें क्या, खुद से बताना पहले, देखो नोमेनक्लेचर कितना आता है। ठीक है, तो नामकरण करते हैं। इस पहले वालों को देखो, यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 1 2, इसको तो 2 ही मिल रहा है ना, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या बन गया, ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल बन गया ना, ब्यूट 2 इनल। अगला देखते हैं, देखो 1 2 या 1 2 3, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए मुझे, 2 से करूँगा ना, तो 1 2 यानी 2 पे 1 2 3 4 5 है, तो पेंट हो गया इसका, तो ये बन गया पेंट 2 इनल, एंड सेकंड पोजीशन पे लगा है मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल पेंट 2 इनल। आसान था या नहीं, बहुत आसान था। अब इसका खुद से बताओ, 1 2 या 1 2 सेम ही मिल रहा है इसको, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, और सेकंड पे क्या है मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल। चौथा वाला देखो, चौथा वाला क्या बनेगा, 1 2 या 1 2 3, 1 2 पे जाएगा ना, टोटल कितने हैं 5, तो क्या बनेगा, पेंट 2 इनल, क्या बनेगा, पेंट 2 इनल, बिकॉज सेकंड पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बस यही था मेरा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो चलिए ऐसे कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ही ना हो एंड तब भी मेरा वो हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड एग्जांपल मेरा, मैंने यहाँ पे लिया है मिथेनॉल दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, जिसके पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, देख रहे हो ना आप, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ में ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ वाला जब कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। तो मिथेनॉल को मैंने रिएक्ट करवाया, यानी फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने रिएक्ट करवाया एसिटाल्डिहाइड दैट इज़ इथेनॉल के साथ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो हुआ क्या, ये इसका जो अल्फा हाइड्रोजन था ना, ये यहाँ से निकला। फाइन, देखो हुआ क्या, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकला, दैट टू इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो मुझे मिला क्या, CH2 यानी ये C के साथ 2H एंड O के साथ आके H जुड़ गया, तो मुझे मिल गया OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। साथ में इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, जो एक अपना अल्फ़ा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे चुका है, तो इसके पास बचे दो हाइड्रोजन, तो इसके दो हाइड्रोजन ये रहे, एंड साथ में ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH तो ऐसे ही रहा। तो मुझे क्या मिल गया, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, क्या मिल गया मुझे, 3 हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे भी देख लो, ये क्या है, इसके साथ वाला अल्फ़ा बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है क्या, हाँ या ना, एल्डोल बनता हुआ दिख रहा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एल्डोल प्रोडक्ट मिल गया, देख रहे हो।
अगला यानी थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी मैंने मीथेनॉल लिया और इसे अब कीटोनिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करवानी एसीटोन के साथ। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा ही देखने को मिला और मुझे यहाँ पे मिल गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप के साथ यानी कीटोन मिल गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मुझे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल गया। लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है, ये भी देखो, मैं बेंजेल्डिहाइड में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट किया फिनाइल एसिटल्डिहाइड के साथ, यानी ये तो था ही, इसके साथ फिनाइल ग्रुप लगा तो ये फिनाइल एसिटल्डिहाइड हो गया। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ये क्या बना गया, C6H5, CH तो ऐसे ही रहा, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या आके जुड़ गया, H आके जुड़ गया, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया, है ना। और ये वाला H किसने दिया इसे, ये वाला H इसे किसने दिया, इस वाले कंपाउंड के अल्फ़ा हाइड्रोजन ने दिया। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पर आया और ये क्या बच गया, CH बच गया। तो CH के साथ इसने बॉन्डिंग बना ली, CH के साथ यहाँ वाले इस कार्बन पे क्या है, फिनाइल ग्रुप लगा है, तो C6H5 नीचे आ गया एंड साथ में ये एल्डिहाइड ग्रुप एज इट इज़ इसके साथ ही आ गया, दैट इज़ CHO। जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा नीचे लिखा है, वो एक साथ ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको हीट कराया जैसा कि मैं करता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोसेस में, तो मुझे अपना फाइनल प्रोडक्ट यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड देखने को मिल गया। फाइन, तो ये था मेरा एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मैंने डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से हम अपना अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज़ कैनिज़ारो रिएक्शन।